तो बेटा प्लांट ऑपरेटर मैथमेटिक्स की सीरीज़ में तीसरी वीडियो में ये बना रहे हैं जो कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित सारे क्वेश्चन कराएंगे। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें हम 4 स्टेप में करेंगे। पहले हम सब कार्ड्स से संबंधित क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद डाइस, कॉइन और बॉल। तो कार्ड वाले मामले में आपको मालूम होना चाहिए कि डेक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि 52 कार्ड्स जो उनसे होते हैं उसमें रेड कलर के कार्ड 26 होते हैं, ब्लैक कार्ड्स भी 26 होते हैं, काले वाले भी 26 होते हैं, स्पेड यानी कि हुकुम 13 होते हैं, क्लब चिड़िया 13 होते हैं, डायमंड ईंट जिसे बोलते हैं वो 13 होते हैं, और हार्ट यानी कि पान वो 13 होते हैं। और फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक आता है तो वो 12 होते हैं। एस इक्का होता है, वो सारे 4 होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 10 जैसे हैं, 10 10 10 4 होंगे और 8 भी 4 होंगे। अब इसको हम प्रोबेबिलिटी करते हैं 1 कार्ड्स ड्रॉन। यदि इस पैक में से 52 के पैक में से हम एक कार्ड ड्रा करते हैं, यदि हम एक कार्ड ड्रा करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड कार्ड। इसको मैं बीच में लिख दे रहा हूं, उससे पता चल जाएगा क्या फाइंड आउट करना है। तो रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो आपके जो हमारे सक्सेस है वो रेड कार्ड है। तो रेड कार्ड कितने हैं? 26 और टोटल कार्ड 52 है, जिसको कि आप 1/2 कार्ड कह सकते हैं। एक बात इसके साथ और भी बता दूं, जैसे मान लिया आपको निकालना P नॉट रेड कार्ड, ये निकालना हो तो आपको इसमें 1 - 1/2 कर देते हैं, जो कि 1/2 आता है। या फिर आप रेड कार्ड जो नहीं है वो लिख सकते हैं। तो रेड कार्ड जो नहीं है वो ब्लैक है, वो कितने? 26/52, वो भी आपका सेम आएगा। अब यदि हम P रेड की जगह ब्लैक, ये भी 26 होते हैं, ये 52 हो गया, ये आपका 1/2 हो गया। ठीक है। अब तीसरा हम पहले समझ लीजिए, 1 कार्ड ड्रॉन, एक कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग P, किसको गेटिंग? जैसे हम स्पेड को, मतलब हुकुम एक पता है जो सा निकाला, हुकुम निकले। तो हुकुम होते कितने हैं? नंबर ऑफ सक्सेस, टोटल नंबर ऑफ चांस, तो ये 1/4 हो गया। ठीक है। अब डॉट ए स्प्रेड यदि निकालना हो तो नॉट ए स्प्रेड निकालना हो, P नॉट ए स्प्रेड इज इक्वल टू 1 - 1/4, 3/4। वैसे भी आप देखेंगे तो यहां पर हमारे पास नॉट ए स्प्रेड वाले 39 होंगे। कितने होंगे? 39। और 39 में 52 हमारे टोटल हैं, तो ये भी 3/4 ही आएगा। आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी करके।
अब ऐसे ही पी स्प्रेड ऐसे निकलेगा, फिर पी आपका क्लब यानी कि चिड़िया ऐसे ही निकल जाएगी, फिर डायमंड यानी ईंट निकालना तो वही सेम करेंगे, हार्ट निकालना है तो भी आप सेम करेंगे। जैसे पी हार्ट निकाल लेते हैं। फिर दोबारा से समझ लीजिए क्या है क्वेश्चन। वन कार्ड्स ड्रॉन, वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, द फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हार्ट। हार्ट आना चाहिए, तो हार्ट होते कितने हैं 13, टोटल 52 हैं, ये हमारा हो गया 1/4। अब इसके बाद दूसरा इसको देखते हैं। जैसे P PS मतलब इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। PS क्या है, वन कार्ड्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एस आना चाहिए, इक्का आना चाहिए। तो इक्के होते कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 52, ये 1/13 हो गया। समझ आ रहा है। अब हमें निकालना है P नॉट एस नहीं होना चाहिए। तो या तो एस नहीं होना चाहिए, तो उसको समझ लीजिए। तो 1 - 1/13, 1 - 1/13, तो 1 - 1/12/13। ठीक है। दूसरी तरीके से भी समझ लो, P ये अच्छी तरह समझ लो, P नॉट एस, इसको ऐसे भी समझ लो। कितने हैं, एस को हटा दो, 4 कार्ड हटा लीजिए उसमें से एस वाले, तो बाकी कितने बचे 48, टोटल कितने 52, 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 12/13। अब ये क्वेश्चन RAPS में आया था नॉट एस। जो लास्ट RAPP का एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट एस, इक्का नहीं आना चाहिए। तो ये आपको अब इसी तरीके से एक और मैं बता देता हूं कि जैसे आपको ये आए कि P किंग, P किंग, तो P किंग जो सा है वो 4 होते हैं, 52 ये हैं, तो 1/13 हो गया। यहाँ तक समझ आया। अब जैसे आपको निकालना हो, इसमें ये सारे ऐसे ही करके निकलेंगे 4/52 करके। अब उसमें एक आया था P डायमंड के, एक्चुअल में पूछा वन कार्ड्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए किंग ऑफ डायमंड, ईंट का बादशाह। तो ईंट का बादशाह एक ही होता है, टोटल 52 होते हैं, ये आपका आ गया। ठीक है। अब वहां पर पूछा था, कहां पर बताता हूं, P10 ये लिख देता,
डायमंड 10, ये पूछा था नरोरा में, NAPS में ये पूछा था डायमंड 10। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, 1 कार्ड्स ड्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 1 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए 10 ऑफ डायमंड। 10 ऑफ डायमंड एक ही होता है और टोटल 52 होते हैं, तो ये इसका आंसर था, ये NAPS वालों ने पूछा था। तो आपको समझ आ गया, इस तरीके में जो भी होंगे जितने उनके होंगे। अब सपोज एक बोल दें P फेस कार्ड, P फेस कार्ड होते हैं 12 और ये होते हैं 52। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन और जैक, जिसमें की शक्ल बनी होती है, एस को उसमें काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे आपको। तो 3/4 3 जा 12 और 13 4 जा तो 3/30। अभी तक आपको जो विशेष ध्यान देना था, हमने 1 कार्ड्स ड्रॉन, एक ही कार्ड ड्रॉ किया है, हमने 2 कार्ड ड्रॉ नहीं किए, एक कार्ड ड्रॉ किया है। एक कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो एक कार्ड हमने ड्रॉ किया। अब हम इसकी जगह थोड़ा चेंज कर देंगे, बाकी सब ठीक है। एक कार्ड की जगह 2 कार्ड लेंगे। टू कार्ड्स आर ड्रॉन, ठीक है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। हमने 2 कार्ड्स लिए। अब हमारे जो निकले, अभी इसमें एक बात और बता देता हूं मैं, इसमें 1 कार्ड में ही, अभी 1 कार्ड में एक बात और बता देता हूं, वो भी आ जाती है। 1 कार्ड में एक बात रह गई, वो कह रहा है कि हमारे को जो मिला, वी गेटिंग डायमंड और किंग। वन कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग डायमंड और किंग। या तो डायमंड भी हमारे फेवर में है, सक्सेस है, और किंग भी हमारी सक्सेस है। ऐसे में सपोज एक इवेंट ए है, उसको हमने डायमंड ले लिया, और एक इवेंट बी है जिसे हमने किंग ले लिया। ठीक है, दोनों इवेंट को। तो ये एक, तो इसमें जो फार्मूला लगता है, पी ए कार्ड जो निकला उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यूनियन का मतलब और होता है और इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको साथ में एक बात और बता देता हूं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, और ए इंटरसेक्शन बी, ए
इंटरसेक्शन बी फाई होता है, फाई, और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये कंडीशन होती है। ठीक है, समझ गए। इंडिपेंडेंट के लिए होती है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। पी इंडिपेंडेंट इवेंट, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ये कंडीशन होती है, और इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो ये होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम पी ए निकालते हैं। पी ए जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उसका मतलब डायमंड है। डायमंड 13 होते हैं, ये 52। इसको अभी ऐसे ही रहने देना क्योंकि बाद में हमें एलसीएम लेना होगा। पी बी, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया। पी बी यानी कि पी 1 कार्ड्स ड्रॉन किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/52। पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, यानी कि डायमंड एंड किंग, यानी कि किंग भी होना चाहिए और डायमंड भी होना चाहिए। ऐसा एक होता है, ऐसा एक होता है। तो ये 1/52। अब ये फार्मूला आप लिख दीजिए एक बार और। पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो किंग और डायमंड या डायमंड और किंग आने की, आइदर डायमंड और किंग, क्या लिखा रहता है? 1 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग आइदर डायमंड और किंग। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी आने की 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, दैट इज 16/52। कैसे? 13 प्लस 4 17 माइनस 1 से 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4/13। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा समझ लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका, इस टाइप का। फिर दूसरा देखिए, आइदर रेड कार्ड और एस, वो कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। 1 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द पैक ऑफ या डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग आइदर रेड कार्ड और एस। एक कार्ड निकाला गया। तो अब इसमें जो ए हो गया वो रेड हो गया, और बी जो हो गया वो एस हो गया।
तो पी ए रेड कार्ड कितने होते हैं 26 अपॉन 52, पी बी 4/52, पी ए इंटरसेक्शन बी। इतने कितने इक्के रेड होते हैं, एक हार्ट का होता है और एक डायमंड का होता है, दो होते हैं, तो दोनों कॉमन आ जाएंगे रेड में 52। आपका फार्मूला है पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए 26 अपॉन 52, 4/52 माइनस 2/52, 28/52, 7/7 चौक 28, 13, 7 ठीक है। तो ये हमारा दो है, एक कार्ड ड्रॉ किया गया, आइदर डायमंड और किंग आ गया, या आइदर रेड कार्ड और एस, यदि तो इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अब हमारा एक कार्ड का काम खत्म हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है और पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है, और इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। तो अब हम दो कार्ड लेते हैं, वन कार्ड की जगह टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम deck of 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से हमने अब आपको बोथ आर किंग, बोथ आर किंग, बोथ आर किंग। नंबर 2 1 किंग, नंबर 3 नो किंग। तो ये हमारे बात हो गई। दो कार्ड्स ड्रॉन करेंगे और हमें बोथ आर किंग, दोनों किंग निकले, 1 किंग और नो किंग, कोई किंग नहीं हो। इसमें इसकी जगह बोथ आर किंग की जगह बोथ आर स्पेड भी हो सकता था, 1 स्पेड हो सकता था, नो स्पेड हो सकता था, बोथ आर, तो उसके हिसाब से हमारा हिसाब चेंज हो जाएगा। देखिए अब हमारा देखिएगा, तो इस बोथ आर किंग की पहले की बोथ आर किंग के केस में हमारी जो प्रोबेबिलिटी होगी P इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, इसको मैं ऐसे लिखता हूं P अब बोलो, आपने दो कार्ड उठाए, दोनों के दोनों किंग निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब यहां पर एक चीज और रहती है,
जो हमने जिसका जिक्र नहीं किया वो होता है कार्ड्स आर रिप्लेस और विदाउट रिप्लेस। जब वो कुछ नहीं बोलता तो बेसिकली वो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। वो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जब कुछ नहीं बोलता तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, और जब बोलता है तो फिर रिप्लेसमेंट होता है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। और देखो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं, और जब वो बोलेगा विद रिप्लेसमेंट तो उसमें हम कैसे करते हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, हमने 2 कार्ड ड्रॉ किए, एक करके और एक के बाद एक किया, चाहे दोनों एक साथ किए, वो विदाउट रिप्लेसमेंट होते हैं। जब विद रिप्लेसमेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, कार्ड निकालते हैं, देखते हैं क्या है और उसको फिर उसी में रख देते हैं। यानी कि इसको कहते हैं रिपीटेड इवेंट। यानी कि इस केस में आपका फिर ताश पूरी 52 पत्तों की हो जाती है। इसमें वो 2 कार्ड एक साथ, अब 2 कार्ड एक साथ चूज करने को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास कितने के कॉम्बिनेशन में 4 होते हैं किंग, तो 4C2 इंटू बाकी कितने रह गए पत्ते 48, तो 48C0 अपॉन 52C2। अब देख लो यहाँ नीचे 2 होना चाहिए सम, यहाँ 2 होना चाहिए, ये ऊपर 52 है तो यहाँ भी 52 होना चाहिए। अब इसको जहाँ तक सॉल्व करने का सवाल है तो 4 3 2 1 52 51 2 1 और 48C0 1 होता है, और 48C48 भी 1 ही होता है। तो इसका ये कैंसिल आउट हो गया, 4 को इससे किया तो 13 आ गया, और 3 को इससे किया तो 17 आ गया। बोलिए, ये हमारा 13 हो गया और ये हमारा 17 हो गया। ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बच गया। अब इसको 17 13, ठीक है, 21 2 2 1, ये इसका आंसर आ गया। बोथ दोनों किंग निकलने का आंसर आपको समझ आ जाना चाहिए। 4C2 इंटू 48C0 52C कैसे करते हैं, 52 2 बार इसके फैक्टर करते हैं, 52 51, और हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी पैरेलल में चल रहा है, वो भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हमारा दूसरा वाला पार्ट जो सा आता है वो P1 किंग, एक किंग। फिर दोबारा से बता रहा हूं, इसमें कुछ नहीं बोला गया है। जब रिपीटिशन बोलेगा, ये विदाउट रिपीटिशन है, या कुछ नहीं बोलेगा, एक ही बात होती है। और एक एक पत्ता करके उठाएं या दोनों पत्ते एक साथ उठाएं, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं होता। अब इसमें हमारे पास 4 हमारे पास किंग होते हैं, उसमें से एक लेना है हमें, और 48 पत्तों में से एक आना चाहिए। ये आपको ध्यान रहे, 48C1 ये 1 और 1 2 होने चाहिए, और ऊपर 52 होना चाहिए। यहाँ पर भी 52C2, ये आ गया हमारा 4/1। जितने फैक्टर ऊपर होते हैं उतने ही फैक्टर नीचे होते हैं। ये 48/1 52
इंटू 51 टू 1, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसे हमें करना है सॉल्व, ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको आप 4 से इसको करेंगे तो ये 13 आएगा, और 3 से इसको करेंगे तो 3 1 जा 3, ठीक है, और 6, ठीक है, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो बेसिकली ये 32, ये 3 से गएगा 17, 32 अपॉन 2 टू 1 इसका आंसर आएगा। अब यदि ये किसी से कैंसिल आउट होते हैं तो वो भी कर लेंगे। अब 1 किंग है और 1, एक किंग है आपका और दूसरा एक दूसरा कोई पत्ता है। अब P नो किंग, ये 2 पत्ते लिए। अब बात को बेटा समझ लो, यहां जो किंग है 4 है, यदि स्पेड वाली बात होती है, हार्ट वाली या डायमंड वाली होती तो 13 होता, तो 13C2 करते, फिर 39C0 करते, बस इतना ही फर्क आता। जो जितने पत्ते होते हैं उसके हिसाब से करते हैं। आप इसको देख लेना, जैसे मान लिया वो कहेगा कि 2 डायमंड आने चाहिए, फिर 1 डायमंड आना चाहिए, 2 पत्तों में ऐसे होगा, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। अब हमारा नो किंग में 4 किंग होते हैं, तो 4C0 इंटू 48C2, ये दोनों मिला के 2 होना चाहिए, इसको ऊपर वाला को मिला के 52 होना चाहिए। 52C2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें 4C0 1 होता है, 48 47 2 1 52 51 2 1, तो ये हमारा 2 1 से तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर 48 को देखिए, तो मैंने 4 बार किया तो 1 12 आ गया और ये 13 आ गया, फिर इसको 3 से किया तो 4 आ गया और ये यहाँ पर 17 आ गया, और 13 इंटू 17 हमने अभी किया था 2 2 1 होता है। अब रहेगी बात 47 इंटू 4, ठीक है ना, 4 ही है ना, हाँ, तो 28 4 चौक 16, 16 और 2 16, ठीक है, 16 प्लस 2 188, ठीक है, 188। अब आपका ये जो सारी चीज़ें सही निकल गई हैं उसका भी पता चल जाएगा, जैसे 188 और हमारा हो गया 32 और 1, इसको आप ऐड कर दीजिए, एक प्रोबेबिलिटी ये आई, एक प्रोबेबिलिटी ये आई और एक प्रोबेबिलिटी आई, 8 हो तो 10 और 1 11, 8 और 3 11 और 1 12, और ये बराबर आ जाती है 1 के। एक्चुअल में इधर का सम और इधर का ऊपर वालों का सम बराबर आके 221 अपॉन 21 हो जाता है। इससे क्या आता है, बराबर आ जाती है, बराबर आ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सही है ना, 1 आनी चाहिए। अब मैंने इसमें ये सब मिटो दिया। अब बहुत जल्दी से करना है हमें, यहां पर विद रिप्लेसमेंट,
विद रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट करेंगे यानी कि पत्ता उठाएंगे, देखेंगे, फिर रख देंगे। अब जल्दी से आप समझ लीजिए, ऐसे केस में हम सबसे पहले P निकाल लेते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड इवेंट होती है। तो P कितना हुआ 4, टोटल मिला के किंग होते हैं। यदि इसकी जगह हार्ट होता तो 30 लिख देते, और यहाँ पर हमारे 52 हैं, तो कुल मिला के ये 1/13 हो गया। यदि Q जोन सा है वो 1 - 1/13 यानी कि 12/13। अब अच्छी तरह देख लो, इसमें क्या करते हैं हम, Q + P की पावर जितने पत्ते लेते हैं, 2 कार्ड्स हैं तो 2 हो गया। अब इसको आप जानते हैं, वैसे भी आप जानते हैं A + B का होल स्क्वायर। मैं थोड़ा बाइनोमियल का यूज़ करके कर रहा हूँ। 2C0 Q की पावर 2 और P की पावर 0। इसका मतलब है नो किंग। P सफलता है हमारी, सक्सेस है, 0 सक्सेस है, यानी कि नो किंग। किंग निकलना हमारी सक्सेस है। 2C1 Q1 P1 यानी कि एक किंग निकलेगा। ये कब है, जब विद रिप्लेसमेंट आपने अपने पत्ता उठाया और डाल दिया उसी में। 2C2 Q0 और P2 यानी कि दोनों के दोनों किंग, दोनों किंग का ये आंसर आएगा। अब इनकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी इसका लिख सकते हैं 2C2 Q0 और P2 दोनों किंग। ये आ गया हमारा, देखिए ये 2C2 यहाँ लिख देता हूँ, 1 Q0 1 P² P कितना है 1/13, 1/169। फाइनल आंसर 1/169। यदि रिप्लेसमेंट होगा तो 169 आएगा, वैसे 1/221 आता है। अब 1 किंग ये है, एक सफलता है, तो इसको मैं इससे कर दे रहा हूँ। 2C1 Q1 P1 2/1 2C1 Q1 12/13 इंटू 1/13 24/169 एक किंग का। ठीक है, अब आप इसका देखो, ये नो किंग यानी कि ये वाला पार्ट है, तो नो किंग हो गया 2C0 Q2 और P0। समझ रहे हैं? तो 2C0 1 होता है, Q0 12/13 का स्क्वायर और P ये 1, यानी कि ये आ गया 144/169। इनको भी ऊपर को जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 169/169। तीनों की प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो अब आपको समझ आ गया। इसमें ये वाला मेथड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं और उससे ये करते हैं। इसको आपको सॉल्व करना आसान है। A + B का होल स्क्वायर जितनी बार करेंगे, ऐसे ही डाइस में यदि 3 डाइस फेंकें तो यहाँ 3 लग जाएगा। बाकी आपको समझ आना चाहिए। इसमें दोनों किंग ये, और यदि रिप्लेसमेंट नहीं होता तो जैसे मैंने पहले बताया उस तरीके से होता है। आज के लिए इतना ही। अब दूसरे वाले वीडियो में हम फिर डाइस का और कॉइन का देखेंगे। ओके।